देवताओं के साथ मिलकर के स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर पर आक्रमण किया। बड़ी भारी देवताओं की सेना तैयार हुई, उसमें सब देवता आए और सबके सेनापति के रूप में कार्तिकेय जी तैयार हो गए। सेनापति बनकर के स्वामी कार्तिकेय गए, बड़ा भारी देवासुर संग्राम हुआ, तारकासुर का संहार हुआ और उसके बाद तारकासुर का वध करके देवताओं को उनके अधिकार कार्तिकेय जी ने दिलवा दिए। अब अपने अपने स्थान में रहो, अपना अपना राज्य, अपना अपना कार्य संभालो। लेकिन ये जो त्रिपुरासुर है, इस त्रिपुरासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। तीनों ने सोचा कि हम तो अब बचेंगे नहीं, तो भाग गए थे, युद्ध छोड़ के भाग गए थे। तपस्या करने के लिए चले गए और सुमेरु पर्वत पर जाकर 1000 वर्ष तक घोर तपस्या करी। ब्रह्मा जी आए तो वरदान मांगो, तो ब्रह्मा जी से सबसे पहला वरदान क्या मांगा होगा? अच्छा आप लोग बताओ। अमर हो जाएं, क्योंकि सबसे फेवरेट वरदान इनका यही है। अच्छा देखो, ये विचारधारा का अंतर है। असुर कहते हैं हम अमर हो जाएं, पर कोई नहीं बचा। और आज तक किसी भक्त ने नहीं कहा कि मैं अमर हो जाऊं, पर आज भी भक्तों की कीर्ति, उनका नाम अमर है और साहब आज भी भक्त अमर हैं। वर्तमान समय में कितने लोगों को सूरदास जी का दर्शन हुआ है? 500 वर्ष से भी अधिक मीरा जी हो गए, उनका दर्शन कई लोगों को इस काल में हुआ है। इसका मतलब भक्त कहीं गए नहीं है, क्योंकि गीता जी में श्री कृष्ण कहते हैं नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। इसलिए भैया शरीर को अमर करने में, शरीर को पुष्ट करने में मत लगे रहो। देखो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सारे धर्मों के साधन के लिए शरीर चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए। तो शरीर को स्वस्थ रखना, इसकी देखभाल करना, साज संभाल करना, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन केवल शरीर में देहात्म बुद्धि हो जाए, देह में ही लगे रहें, नहीं, आत्मचिंतन करना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो अमर तो हम खुद ही नहीं है, तुम्हें कैसे बनावे? मरना हमें भी पड़ता, ब्रह्मा जी का भी पद छूट जाता है। आज ही हम उनको सुन रहे थे, पूज्य मलुकपीठ वाले गुरु जी को, तो ब्रह्मा के पद पर से वो बात याद आई। वो महाराज जी कह रहे थे कथा में, वो छोटी वीडियो थी रील की, जिस किसी ने अपने जीवन में भगवान का मंदिर बनवाया है, वो एक ना एक दिन इंद्र जरूर बनेगा। अब महाराज जी तो बिना शास्त्र प्रमाण के बोलते ही नहीं। बोले जिस किसी ने अपने जीवन में बढ़िया सुंदर ठाकुर जी का कोई मंदिर बनवाया, कोई भी देवता का, वो एक दिन इंद्र जरूर बनेगा। और जिसने मंदिर बनवाकर उसमें विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करवाई और प्राण प्रतिष्ठा करवा करके राग भोग सेवा करी, वो एक ना एक दिन जो है ब्रह्मा का पद जरूर प्राप्त कर लेगा, वो ब्रह्मा बनेगा। बड़ी महिमा इन सब चीजों की है। तो महाराज जी कह रहे थे उसी रील में कि मंदिर निर्माण में एक चुटकी कोई रेत भी डाल दे, चुटकी भर, तो चुटकी भर रेत भी कोई डाल दे, उसका भी पुण्य अक्षय हो जाता है। बड़ी महिमा इन सब चीजों के शास्त्रों में है। इन तीनों ने कहा कि यदि आप हमें अमर नहीं कर सकते तो हमें ऐसे 3 नगर बना करके दीजिए जिनको कोई भेद ना सके, कोई जिसमें प्रवेश ना कर सके और जिनमें हम पूरी तरह से अजय होकर के रहें। पुराणी त्रीनि नो देहि निरमायात अद्भुतानि ही सर्व संपत् समृद्धि माधान्य प्रतिष्ठामि देवौकसा। ऐसे 3 पुर प्रदान करिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। मैं दानव के द्वारा 3 पुरों का निर्माण करवाया। एक आकाश में स्वर्ण का बना हुआ जिसका नाम जो तारकाक्ष को दिया गया, एक स्वर्ग में स्थित है जो चांदी से बना हुआ है वो कमलाक्ष को दिया गया, और पृथ्वी पर लोहे से बना जो वज्रमाली को दिया गया। स्वर्ण का, चांदी का और लोहे का 3 नगर बने। तीनों भाई उसमें अपनी अपनी राजधानी बना के रहने लगे। अच्छा देखो एक बात बहुत ध्यान से समझना, थे तो राक्षस पर नित्य संध्या करते थे, नित्य शिव पूजा करते थे, नित्य अग्निहोत्र करते थे, सदाचार इनके अंदर भी था। माने राक्षसों में भी रावण भी संध्या करता था, राक्षस भले ही था लेकिन रावण भी संध्या करता था। आजकल बढ़िया बढ़िया विद्वान भी संध्योपासना से हीन हो गए। उसी का कारण है कि ब्रह्म तेज नष्ट हो गया है।
देखो, एक कोई पूछ रहा था कि क्या आज भी श्राप और वरदान फलीभूत होते हैं? एक संत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अवश्य होते हैं, लेकिन कारण ये है कि झूठ बोलने से हमारी जिह्वा जल गई, पर नारी की ओर कुदृष्टि डालने से हमारी आंखें जल गई, गलत विचार रखने से, वासना हृदय में रखने से हमारा हृदय जल गया। हमारे पास बचा क्या भैया? सत्य भाषण करने वाला व्यक्ति हो, सदाचार संपन्न व्यक्ति हो और संध्योपासना संपन्न व्यक्ति हो, तो आज भी जो कह दे वो तुरंत हो जाए, जो कह दे वो अक्षर सा वैसा के वैसा हो जाए। सब देवताओं के अधिकार इन तीनों ने छीन लिए। बड़े बलवान थे, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है और दुर्दांत राक्षस हैं। देवता पर दुखी हुए, फिर भगवान विष्णु के शरण में गए, सब महादेव जी के पास गए और वहां जाके स्तुति करने लगे। नमो हर रूपाय भूत संहार कारिणे निर्गुणाय नमस्तुभ्यं शिवाय अमित तेजसे नमस्ते पार्वती नाथ परमात्मन महेश्वर नीलकंठाय रुद्राय नमस्ते रुद्र रूपणे। खूब भगवान शिव जी की प्रार्थना करी तो भोले बाबा ने कहा, देखो मैं इन तीनों को मार दूंगा, लेकिन एक समस्या है। क्या? अभी ये तीनों पुण्यात्मा हैं, सदाचार करते हैं, संध्योपासना करते हैं, पुण्यात्मा धर्मात्मा है, इसलिए मैं इनको नहीं मार सकता। जब तक ये अपना धर्म कर्म नहीं छोड़ेंगे मैं इनको नहीं मार सकता। सब देवता विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु ने देवताओं के द्वारा एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से हजारों भूतगण प्रकट हुए। वो भूतगण जैसे ही तीनों पुरों पर गए तो पुरों में प्रवेश नहीं मिला, बल्कि जल के भस्म हो गए। अब तो देवता निराश हो गए। तब भगवान विष्णु ने एक माया की। क्या माया करी? अपनी माया से एक मुंडी को प्रकट किया, उनको एक ग्रंथ दिया जिसमें 16,000 श्लोक थे, और वो मुंडी का नाम यहां अरिहन लिखा हुआ है। अरिहन नाम के मुंडी हैं। कैसा ग्रंथ दिया? स्रोत स्मार्त वृद्धम चा वर्णाश्रम विवर्जितम, जिसमें स्रोत स्मार्त आदि धर्मों का निषेध किया था, जिसमें कहा था वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं होती, ना कोई ब्राह्मण ना कोई क्षत्रिय, सब एक है, सब भगवान के द्वारा प्रकट हुए, सब एक है। तो उसमें धर्म विरोधी बातें लिखी थी। वर्णाश्रम का खंडन किया था, स्रोत स्मार्त कर्मों का उसमें खंडन किया गया था। उसमें लिखा था, यही व स्वर्ग नरक प्राप्त्यो नान्यथा पुनः, ना कहीं स्वर्ग है ना कहीं नरक है, जो कुछ है यही है, खूब मौज करो, बढ़िया रहो। ये उस शास्त्र की बातें हैं। उसमें लिखा था, ना स्नान करने से कोई लाभ है, न संध्या का कोई महत्व है, न दान करने से कोई लाभ है, ये व्रत वगैरह करना तो बेवकूफी है, ये श्राद्ध मरे मराए लोगों को क्या खिलाना, ये सब बेकार है। ऐसी बातें उसमें लिखी थी जो हमारे सनातन के आधार है, उन्हीं का विरोध था। सीधी सी बात। क्यों बनाया वो शास्त्र? उन तीनों को धर्म विमुख करने के लिए। अच्छा, धर्म कर रहे हैं तो अच्छी बात है, विमुख क्यों कर रहे हैं? बोले धर्म तो कर रहे हैं तो पुण्यात्मा, लेकिन वो जो है लोगों को सता रहे हैं, उनका उद्देश्य अच्छा नहीं है, उनकी क्रिया गलत है, इसलिए उनको धर्म भ्रष्ट करना पड़ेगा। वो मुंडी महाराज जो है वो तामस धर्म का प्रचार करने के लिए त्रिपुर के पास गए, लेकिन पुरों में प्रवेश ही नहीं मिला, घुस नहीं पाए, क्योंकि वो तो आज्ञा थी ब्रह्मा जी की, कोई घुस नहीं सकता। बड़े प्रयास के बाद भी जब मुंडी नहीं घुस पाए तो सोचा अब क्या करें, भगवान का स्मरण किया तो भगवान ने नारद जी को भेजा। अच्छा, एक नारद जी ऐसे महात्मा है कि चाहे देवता हो चाहे राक्षस, सबके यहाँ इनका आवागमन निर्बाधित है, इनको छूट है। नारद जी गए, जाकर कहा, अरे दैत्यराज आज तो क्या कहें, जीवन धन्य हो गया। तीनों भाइयों ने इकट्ठा होकर पूछा क्या हो गया? अरे ऐसे गुरुजी मिले हैं, क्या बताएं, हम तो अभी तक अंधेरे में थे, बेकार माला जप रहे थे, जब से परेशान हो रहे थे, अब मिले हैं बढ़िया गुरुजी। अरे महाराज ऐसे कौन से गुरुजी मिल गए?
अरे बोले क्या कहें, इतने अद्भुत हैं कि वो तो सीधा ब्रह्म साक्षात्कार ही करा देते हैं। कौन गुरुजी, हमें भी दर्शन कराओ। यदि आप लोगों की इच्छा है तो बोले हम बुला लेते हैं। नारद जी ने मुंडी महाराज को बुला लिया, अप्रो में प्रवेश मिल गया तीनों भाइयों के साथ। अब वो जब मुंडी महाराज आए तो हाथ में एक झाड़ू सा लिए हैं, आगे ऐसे उससे मार्ग बुहार रहे हैं, कमंडलू लिए हैं और अहिंसा परमो धर्मा पापात्मना पर पीड़नम, ये श्लोक बोलते हुए बोले भैया अहिंसा ही परम धर्म है, कोई जीव जंतु न मर जाए। हम मुंह पर कपड़ा बांध लिया। ये उनका जब तरीका देखा तो लगा कि अरे ये तो बड़े सदाचारी हैं, तो बहुत ऊंचे महात्मा हैं। महाराज हमें भी उपदेश दो। उन्होंने कहा ऐसे उपदेश दिया जाता है, पहले मंत्र दीक्षा लेनी पड़ेगी, चेला बनो हमारे। अरे चेला बन जाए तो और बड़ी अच्छी बात है। तो तीनों ने इनसे गुरु मंत्र ले लिया, तीनों चेला बन गए। अब जब तीनों चेला बन गए तो तीनों को इन्होंने कहा कि देखो ये नहाना धोना बंद, संध्योपासना बंद करो, शिव आराधना से पूजा बंद करो, बेकार में शिवलिंग पर दूध दही चढ़ा के बेकार कर देते हो, ये गरीबों में बांटो। आजकल कहते हैं ना लोग ऐसे हो। अच्छा जंघेल जी जो ये कहते हैं कि शंकर जी का दूध बचा के गरीबों को पिलाओ, उनसे कहो कि कभी तुम अपने शराब का पैसा बचा के क्यों नहीं गरीबों में बांट देते? अपने ऐसो आराम से थोड़ा बहुत पैसा क्यों नहीं बचा के बांट देते? तुम्हें शंकर जी पे चढ़ता हुआ दूध तो नजर आ रहा है, पर अपने व्यसनों में, अपने फैशन में करोड़ों रुपया बर्बाद कर रहे हो, वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? शिव जी को चढ़ाया हुआ दूध दही बहता हुआ देखकर वही आदमी ये कह सकता है कि ये व्यर्थ जा रहा है। जो किसी किसान को खेत में बीज बोते हुए देखकर ये कहेगा ये किसान पागल है, तो पूरा मिट्टी में बीज फेंक दिया। यदि किसान मिट्टी में बीज नहीं डालेगा तो फसल कहां से पैदा होगी? उसी प्रकार प्रकृति से प्राप्त जो पदार्थ है वो भगवान देवादिदेव महादेव को अर्पण नहीं करोगे तो ये प्रकृति में आगे वृद्धि कहां से होगी साहब? ये सब बढ़ेगा कहां से? उस प्रकृति के पदार्थों को परम पुरुष भगवान शिव को समर्पित करना है, विविध उपचारों से पूजा करनी है। पर उन मुंडी महाराज ने तीनों भाइयों को कहा अरे ये सब बंद करो, ये नहाना धोना बेकार है, ये श्राद्ध तर्पण ये क्या लगा रखा है, सब बंद करा दिया। और जब वो मोहित हो गए, उन्होंने शिवार्चन आदि त्याग दिया, तो राज्य लक्ष्मी उनको छोड़कर चली गई। इसका मतलब है कि जो संध्योपासना त्याग देता है, पूजा पाठ छोड़ देता है और स्नान ध्यान का नियम धर्म छोड़ देता है, उसको राज्य लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है। यदि आप चाहते कि हमारे यहाँ राज्य लक्ष्मी प्रतिष्ठित रहे तो आपको ये सब कार्य करना चाहिए। अब भगवान शंकर से देवताओं ने कहा कि देखो आप कहते थे कि वो पूजा करते हैं, वो तो आप सब छोड़ दिए, अब मारो। तब भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर रथ तैयार किया। त्रिपुर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर रथ में बैठ के गए। इतना बढ़िया रथ, रथम चा सारथिम दिव्यम कारमुकम सरमुत्तमम पूर्वमंगीकृतम सर्वम उपपाद्यता चिरम। भगवान शंकर ने उस रथ में तमाम दुनिया के सामग्री, धनुष बाण चक्र आयुध त्रिशूल, विश्वकर्मा जी ने उसको ऐसा बना दिया कि विश्व की सारी चीजें उसमें प्रतिष्ठित थी। भगवान शंकर गए, ब्रह्मांड भर की वस्तुओं से युक्त वह रथ भोले बाबा लेके गए। त्रिपुर से युद्ध हुआ और भगवान शंकर ने ऐसा त्रिशूल छोड़ा कि भगवान शिव के त्रिशूल छोड़ते ही तीनों पुर जल करके भस्म हो गए। और वो तीनों पुर तो जले, उनके अंदर ये तीनों दैत्य भी जल के भस्म हो गए। और अगले जन्म में ये तीनों ही शिव पूजा के प्रभाव से शिवगण बने, क्योंकि इन्होंने पहले शिव आराधना करी थी, इसलिए शिव जी के गण बने। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी क्यों पड़ा? वो यही कथा है। इस कथा के कारण ही भगवान त्रिपुर का वध करने से भोले बाबा का नाम त्रिपुरारी पड़ा। दूसरी कथा है जलंधर की, कि जलंधर को भगवान शंकर ने कैसे मारा। बड़ी प्यारी कथा है, आप लोगों ने कई बार सुनी है।
देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति जी भगवान शिव का दर्शन करने कैलाश पर जा रहे थे। भोले बाबा ने इंद्र की परीक्षा लेना चाहिए। एक बूढ़े व्यक्ति का रूप बना के रास्ते में बैठ गए तो इंद्र को लगा कि ये व्यक्ति को पता होगा कि इस समय शंकर जी कैलाश पर हैं या नहीं हैं। पूछा, इंद्र को क्रोध आ गया, मैं इतनी बार पूछता हूं बताते नहीं हो। अब वज्र उठा के मारना चाहा। भगवान शंकर ने ऐसा किया कि इंद्र जो है वही स्तब्ध हो गया, मूर्ति की तरह स्टैचू। अब इंद्र का हाथ आगे नहीं बढ़े, हिल ना पावे। बृहस्पति जी ने कहा, भाई ये क्या हो गया मेरे चेला को। समझ गए कि ये वृद्ध के रूप में कोई और नहीं है, ये साक्षात महादेव हैं। वही मेरे चेला की परीक्षा ले रहे थे, गड़बड़ हो गई। चेला में अभिमान है। तो फिर भोले बाबा की प्रार्थना बृहस्पति जी ने करी। नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मनो महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कपर्दने। हे महादेव, हे महादेव। भोले बाबा की प्रार्थना करी। हम लोग भी शिव जी की प्रार्थना करें। नमामि शमीशान रुद्राष्टक के द्वारा भगवान शंकर की आज विश्राम का वेला है, तो सभी लोग जरा प्रेम से गाएंगे। नमामि गुणागार संसार पारम न तो
वचनमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतो ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की जय। ये गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रुद्राष्टकम का पाठ हम लोगों ने किया आज कथा विश्राम में। चलो रुद्राष्टकम का पाठ भी हो गया। तो श्री बृहस्पति जी ने भगवान शंकर की स्तुति करी। भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे शिष्य ने अपराध किया है, लेकिन बृहस्पति जी ने क्षमा याचना करी। भगवान शंकर ने कृपा करी। इंद्र का हाथ नीचे आ गया, स्तंभन हट गया, लेकिन भगवान शंकर के नेत्रों से जो तेज निकला था, भगवान शंकर ने कहा इसका मैं क्या करूं, अब कहां डालूं? तो बृहस्पति जी ने उसको समुद्र में डाल दिया। अब वो शिव जी का जो क्रोध समुद्र में डाला गया वो एक बालक का रूप ले लिया, जोर जोर से रोने लगा और उसके रुदन से सब लोग परेशान हो गए। सबने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी ने बालक को उठाया। वो बालक इतना पराक्रमी था कि ब्रह्मा जी का गला पकड़ के दबा दिया और इतनी जोर से दबाया कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू आ गए। तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम रखा जलंधर। इसने मेरी आंखों से आंसू निकाल दिए, इसका नाम होगा जलंधर। शिव तेज से ये बालक हुआ है। और फिर जो है उसके सब संस्कार किए और कहा तुम परम पराक्रमी रहोगे। अधुनैवेश तरुणः सर्वशास्त्र पारेगा महापराक्रमो धीरो योद्धा चारण दुर्मदा। तुम जो है परम योद्धा परम प्रतापी रहोगे, परम पराक्रमी, क्योंकि शिव जी के अंश से तुम हुए हो। फिर वो जलंधर धीरे धीरे बड़ा हुआ। काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ उसका विवाह हुआ। पाताल से सब असुरों को उसने बुला लिया, परम पराक्रमी था। असुर जो छुप गए थे उनको बुला लिया और सभा में बैठे हुए अपने गुरु जी शुक्राचार्य जी से एक दिन पूछा, ये बताओ ये राहु का सिर कैसे कट गया? और राहु के सिर कटने की सारी घटना शुक्राचार्य जी ने सुनाई। बोले क्या करें दैत्यराज, ये असुर तो परेशान सदा ही रहते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि देवता लोग छलिया विष्णु को साथ में लेकर के ये सब करते। वो समुद्र मंथन वाला प्रकरण पूरा सुनाया, कैसे राहु का मस्तक कटा। जलंधर ने जो है स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवासुर संग्राम हुआ, देवता पराजित हो गए। जलंधर जो है स्वर्ग में जाकर के प्रतिष्ठित हो गया। अब देवता भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा कि जलंधर को मैं नहीं मार सकता। देवताओं ने कहा आप कुछ तो करिए। तो भगवान विष्णु जब लड़ने गए तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। कहां जा रहे हैं? बोले जलंधर से लड़ने। बोले मारना मत। क्यों? बोले मेरा भाई है। भगवान ने कहा तुम्हारा भाई कैसे? अरे बोले मैं भी समुद्र की बेटी हूं और वो भी समुद्र का बेटा है, इस नाते मेरा भाई हुआ। तो यदि आप जा भी रहे हैं तो ध्यान रखिए मेरे भाई को मारना मत। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। अब भैया बात तो रखनी पड़ेगी देवी जी की। भगवान विष्णु ने युद्ध तो किया पर मारा नहीं, और उल्टा क्या किया? भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे युद्ध से, तुम्हारे पराक्रम से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। अब जब वरदान मांगने को कहा तो जलंधर भी बड़ा विचित्र था। उसने क्या वरदान मांगा? यदि भावुक तुष्टोसी बरमेकम वरदस्व में मद भगन्या मया सार्धम मद ग्रहे सगणो वस। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप अपने गणों के साथ मेरी बहन जी को लेकर आ जाइए और मेरे नगर में निवास करिए, मेरे घर में रहिए। अभी तो राखी आ रही है, सब बहनें अपने भाइयों के घर जा रही हैं और जाना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे पावन पर्वों पर जब बहन घर में आती है तो हमारे घर का सौभाग्य बढ़ जाता है साहब। हमारे सौभाग्य की वृद्धि बेटियां करती हैं। बेटियों को त्योहारों पर न बुलाने से हमारा सौभाग्य रिक्त रह जाता है। केवल हाथ कलाई राखी से खाली रह जाए नहीं, बल्कि सौभाग्य बेटियां बढ़ाती हैं। तो जलंधर भी कह रहा है आप मेरी बहन को लेके आ जाइए। भगवान ने कहा तथास्तु। तो भगवान विष्णु जो है लक्ष्मी जी के सहित उसी के पुर में निवास करने लगे पार्षदों के सहित। अब देवता और परेशान के लो, भगवान की तो रिश्तेदारी निकल आई, अब हम क्या करें? सब देवताओं ने प्रार्थना करी कुछ तो किया जाए। तो नारद जी बड़े दयालु हैं। जंगेल जी, नारद जी ने कहा चलो हम कोई उपाय करते हैं। तो नारद जी गए जलंधर के पास और कहा दैत्यराज तुम्हारे पास सब कुछ है,
इतना बड़ा राज्य है, स्वर्ग के तुम राजा हो, तुम्हारे बड़े बड़े मंत्री महामंत्री बड़े बड़े योद्धा तुम्हारे पास हैं, सब कुछ है, पर नहीं है तो एक अच्छी स्त्री। यस्य गृहे सुर रत्नानि सर्वा ही जलंधर जाया रत्नम न चेत्तानि न शोभन्ते वृथा ध्रुवम। जिसके घर में स्त्री रत्न नहीं है उसका घर सुशोभित नहीं होता। यद्यपि इसकी पत्नी वृंदा है जो महान पतिव्रता है, पर नारद जी ने क्या बहका दिया, अरे दैत्यराज, स्त्री तो त्रिभुवन में सबसे सुंदरी जो है वो एक ही है, पर क्या बताएं वो उस पागल के चक्कर में पड़ गई। वो पहाड़ों में रहता है, रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना, वहां रहती है। अब वो तो लगता है देख कर के तुम्हारे यहाँ महलों में रहती, यहाँ ऐसी राज्य लक्ष्मी के बीच में ऐसी सुंदरी का काम है, पर वहां उसका क्या काम है। और क्या करें, उनके पिता ने उनके साथ विवाह कर दिया। अब जैसे ही पार्वती जी के सौंदर्य की चर्चा सुनी तो जलंधर ने जो है तुरंत अपने गण को, राहु को भेजा, जाओ और जाकर के कैलाश पर शंकर जी से कहना कि पार्वती हमको दे दें। अब राहु गए तो शंकर जी तक तो पहुंच ही नहीं पाए, बीच में ही भगवान शंकर के गण प्रकट हो गए और गण ने जो है राहु को फटकार दिया। हमें लगता है अमृत ना पिया होता तो भस्म कर दिया होता, मार डालते। लेकिन जैसे ही उस राहु को ग्रस्त समाप्त करने के लिए वो गण दौड़े, भगवान शंकर ने कहा बैठ जाओ, तो वो गण बैठ गया क्योंकि स्वाज्ञा थी, बैठ गए। तो आज भी भगवान शंकर के मंदिर के द्वार पर एक गण बैठे हैं जिनका नाम है कीर्तिमुख। वो कीर्तिमुख भगवान शंकर ने कहा था बैठ जाओ, वही विराज गए द्वार पर। तो आज भी जब आप शिव मंदिर में जाएं तो शिव जी के द्वार पर दहली को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि शिव जी की दहली के पास में कीर्तिमुख का स्थान होता है। जैसे हमारे घर के द्वार पर जो दहली होती है, आजकल तो दहली बनती नहीं है, पहले तो बहुत बढ़िया दहली बनती थी। तो घर की दहली जो होती है वो भगवान नरसिंह का स्थान माना जाता है। इसलिए शास्त्र की आज्ञा है कि स्त्रियों को कभी दहली पर खड़े नहीं होना चाहिए। किसी को पैर पड़ रहे हैं, किसी का तलक कर रहे हैं तो दहली पे ना करें, कुछ खा रहे हैं दहली पे ना खाएं, और दहली पे बैठना तो कभी नहीं चाहिए। दहली पे जूता चप्पल नहीं रखना चाहिए, गंदगी नहीं रखना चाहिए, झाड़ू नहीं पड़कना चाहिए, कचरा नहीं रखना चाहिए, सब बड़े समझने की। क्योंकि दहली जो है हमारे घर की दहली भगवान नरसिंह का स्थान है। पुराने समय में हमारी माताएं घर की दहली को गाय के गोबर से लीपती थी, वहां चौक पूरती थी, थोड़ा फूल रखती थी, दहली सजाती थी कि नहीं। अभी श्राद्ध पक्ष में अवश्य करना, आप हमेशा न कर पाते हो कोई बात नहीं, पर 16 दिनों तक ये नियम करना। पहले दिन से जिस दिन पितृपक्ष प्रारंभ होता है, गाय का गोबर लेकर के और अपनी दहली को थोड़ा लेपना, और दहली को पवित्र करके उस पे आटे से थोड़ा कुछ स्वास्थ्य आदि बना करके, रंगोली बना करके थोड़ा पुष्प रख देना। क्यों? बोले हमारे घर में हमारे पितृ पधारने वाले हैं। और 16 दिनों तक ये क्रम करना, फिर आप देखना आपके पितृ आपसे कितने प्रसन्न होते हैं और कैसा आशीर्वाद देके जाते हैं। तो हमारे घरों की दहली भगवान नरसिंह का स्थान है, और भगवान शंकर के दहली पर जो है नरसिंह के साथ साथ कीर्तिमुख नाम के गण विराजमान है, उनका पूजन होना चाहिए। राहु ने जलंधर को कहा कि वो तो विवाह के लिए तैयार नहीं है। तब जो है जलंधर ने बड़ी भारी सेना तैयार करी और विशाल सेना के साथ जलंधर कैलाश पर युद्ध करने गया। भगवान शंकर भी युद्ध के लिए तत्पर हुए और बड़ा भारी युद्ध कैलाश पर शिवजी और जलंधर के बीच होने लगा। दोनों सेनाएं भिड़ गईं, पर जलंधर ने क्या किया कि युद्ध के बीच में से ही अदृश्य हो गया और शंकर जी का रूप बना के कैलाश में पहुंच गया, पार्वती जी के पास। अब पार्वती जी तो पार्वती जी है, वो जान गई कि ये भगवान शंकर नहीं है, ये तो कोई बहरूपिया है, जलंधर है। पार्वती जी अंतर ध्यान हो गई और भगवान नारायण के पास पहुंची और जाकर कहा कि देखो रास्ता तो उसी ने दिखला दिया, करना क्या है। जैसे वो मेरे पति का रूप बनाकर मेरे पास आया, ऐसे ही तुम उसका रूप बना के उसकी पत्नी के पास चले जाओ। पार्वती जी ने भगवान विष्णु की आज्ञा दी। तेनैव दर्शिता पंथा बुद्ध्यस्व तुम तथैव ही तत स्त्री पातिव्रतम धर्मम भ्रष्टम कुरु मदाज्ञा। पार्वती जी ने कहा मेरी आज्ञा है, इसकी पत्नी का सतत्व भंग कर दो, क्योंकि जब तक इसकी पत्नी जो है वो महान पतिव्रता बनी रहेगी तब तक भगवान शंकर उसको मारेंगे कैसे।
तो भगवान विष्णु जो है वृंदा के पास गए, पहले स्वप्न दिखाया और वहां कुछ राक्षस दिखाए, पर सन्यासी के रूप में आए। कई बड़ी लंबी कथा है, हम आपको संक्षिप्त सुना रहे हैं। भगवान विष्णु जो है जलंधर का रूप लेके उसके पास गए। उसने कहा मेरे पतिदेव आ गए। पतिदेव तो ऐसे आलिंगन किया, आलिंगन करते ही वो जान गई, अरे ये मेरे पति नहीं, ये तो कोई और है। क्रोध में भर गई, आंखें लाल लाल हो गई, भ्रुकुटी चढ़ गई। कौन हो तुम? भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए, हम हैं। उसने कहा कि अरे तुम तो स्त्रियों के सतत्व की रक्षा करने वाले हो और तुम मेरी लाज रखने की बजाय मेरा सतत्व भंग करने आए हो। बहुत बुरा किया तुमने। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुमने मनुष्य बनकर के मुझे छला है, तो तुम्हें भी मनुष्य अवतार में जाना पड़ेगा, तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा। तुम अपने स्त्री के वियोग में रोगे, तुमने मेरा पातिव्रत्य भंग किया है, तुम्हारी स्त्री का हरण हो जाएगा। तो वृंदा ने श्राप दिया। भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए, माता पार्वती प्रकट हो गई और उन्होंने वरदान दिया, देवी तुम तुलसी के पौधे के रूप में रहोगी और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय रहोगी, और जहां भगवान विष्णु होंगे वहां तुम जरूर रहोगी। और हर वैष्णव के घर में, प्रत्येक वैष्णव के घर में तुम पूजी जाओगी और श्रद्धा से युगों युगों तक तुम्हारी पूजा होगी। तुम बड़ा श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगी। शिव पार्वती का वरदान मिला, अग्नि में समाहित हो गई और उसी के द्वारा जो है धात्री, मालती और तुलसी तीन पौधे उत्पन्न हुए। जो तुलसी जो है वो भगवान नारायण को विशेष प्रिय हुई। अब एक और विशेष बात आपको बतला दें, कई लोग सोचते हैं कि भगवान शंकर को तुलसी नहीं चढ़ती, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान शंकर परम वैष्णव हैं, इस नाते भगवान शंकर के शिवलिंग पर भी आप तुलसी चढ़ा सकते हैं। ये शिव पुराण की बात कह रहे हैं। तुलसी की मंजरी तो भगवान शिव को बड़ी प्रिय है ही, पर मंजरी युक्त तुलसी दल भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। और कार्तिक में तो हरिहरात्मक सेवा होती है, तो सालिग्राम जी को बिलपत्र और शिव जी को तुलसी चढ़ाई जाती है उस समय कार्तिक अमावस्या में, लेकिन चतुर्दशी में भी चढ़ाई जाती है। लेकिन आप सामान्य दिनों में भी यदि शिव जी को तुलसी अर्पण कर रहे हैं तो भगवान शंकर खूब प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भोले बाबा को भी तुलसी बहुत प्रिय है। और शालिग्राम भगवान को भी आप खूब बेलपत्र चढ़ाइए तो उनको भी बेलपत्र बड़ी प्रिय है। जैसे शिव जी को प्रिय है, ऐसे ही भगवान नारायण को भी प्रिय है। तो फिर भगवान शंकर ने जलंधर से युद्ध किया और जलंधर के साथ साथ युद्ध करते करते जलंधर को समाप्त किया भगवान शंकर ने। जलंधर मारा गया और देवता सुखी होकर अपने अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए। बोले सत्तादेव शंकर भगवान की, कि महाकाल की नगरी। जरा झूमते हुए भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए हम लोग और फिर आगे की कथा सुनेंगे।